हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ मॉसफेट के इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने 10 से 15 क्वेश्चंस कवर किए थे। इसमें मैं 10 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। अगर ये दोनों पार्ट आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हो इजीली आप किसी भी इंटरव्यू में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो व्हाट इज गेट चार्ज एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन स्विचिंग एप्लीकेशन। गेट चार्ज की मैं बात करता हूँ तो ये टोटल चार्ज रिक्वायर्ड होता है मॉसफेट को टर्न ऑन कराने के लिए। ठीक है, अब जितना कम क्यूजी रहता है ना उतना बढ़िया स्विचिंग होती है, उतना फास्ट स्विचिंग होती है। क्यों? क्योंकि ये जो कैपेसिटेंस होता है सीजीएस, ठीक है, जो इनपुट कैपेसिटेंस हम बोलते हैं, ये बहुत जल्दी चार्ज होता है। अगर क्यूजी की वैल्यू बहुत कम रहती है तो ये कैपेसिटर चार्ज होने में बहुत कम टाइम लेता है, और जितना कम टाइम लेगा उतना जल्दी ये हमारा जो है ये मॉसफेट ऑन होता है और करंट फ्लो करने लगता है ड्रेन टू सोर्स। अब यहाँ ये हमारा जो कैपेसिटर है, अब एक बार मॉसफेट ऑन होने के बाद क्या होता है कि ये जो कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर क्या होता है, ये पैरेलल में आ जाता है क्योंकि ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं। तो जब ये पैरेलल में आ जाते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस आपको पता है कि पैरेलल में कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। तो इनको चार्ज करने का टाइमिंग भी बढ़ जाता है। अब इस ग्राफ में मैं दिखाता हूँ कि ये जो है ये मिनिमम क्यूजी है, जो मिनिमम चार्ज आपको रिक्वायर्ड होगा मॉसफेट को ऑन करने के लिए। लेकिन आपको जब ये मॉसफेट आपको फुली टर्न ऑन कराना है तो आपको ये चार्ज और मतलब आपको ये करंट और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब तभी जाके आपका मॉसफेट फुली टर्न ऑन होगा। तो ये जो टाइम लग रहा है ना मॉसफेट को टर्न ऑन होने के लिए, ये इसी की वजह से हो रहा है क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए हम वो मॉसफेट सेलेक्ट करते हैं जिसका क्यूजी कम होता है। क्यूजी कम होता है तो स्विचिंग फास्ट होती है। स्विचिंग अगर फास्ट होती है तो स्विचिंग लॉसेस कम होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर क्यूजी की वैल्यू ज़्यादा आप लोगे तो उसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा होती है तो स्विचिंग जो है वो फास्ट नहीं होती। कुछ मॉसफेट में क्या होता है कि इनपुट कैपेसिटेंस दिया रहता है, ये दोनों जो कैपेसिटेंस है इन कैपेसिटेंस की वैल्यू दी रहती है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत कम सेलेक्ट करनी पड़ती है ताकि इसको चार्ज होने में ज़्यादा टाइम ना लगे, राइट। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, तो एक्सप्लेन द यूज ऑफ मॉसफेट इन बक एंड बूस्ट कन्वर्टर। तो आपको पता है कि बक एंड बूस्ट कन्वर्टर क्या होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर होते हैं। बक का यूज किया जाता है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज कन्वर्जन के लिए, जबकि आपका बूस्ट का जो यूज किया जाता है लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज कन्वर्जन के लिए। अब होता है क्या है कि ये जो मॉसफेट यूज किए जाते हैं, ये इन मॉसफेट से हम यूज करके इसकी स्विचिंग कराते हैं। ठीक है, स्विचिंग कराते हैं, उसके हिसाब से क्या होता है कि आपका वोल्टेज रेगुलेटेड मिलता है, राइट। अब इसमें इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम पल्स अप्लाई करते हैं और ये मॉसफेट क्या होता है स्विच होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको एवरेज यहाँ पे रेक्टिफाइड डीसी मिलता है। जो स्विचिंग डीसी टू डीसी कन्वर्टर बेसिकली मॉसफेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें क्या होता है कि हम एन मॉस का यूज़ करते हैं। जब भी हम स्विचिंग कराते हैं उसमें एन मॉस का यूज़ करते हैं, क्योंकि एन मॉस का जो आरडीएस ऑन होता है ना वो आरडीएस ऑन कम होता है, राइट। जब आरडीएस ऑन कम होता है ना तो इसका जो स्विचिंग लॉसेस होता है, स्विचिंग लॉसेस भी कम होता है। इसलिए हम क्या होता है एन मॉस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि पी मॉस का आरडीएस ऑन हमेशा ज़्यादा होता है और उसका कास्ट भी ज़्यादा होता है पी मॉस का, इसलिए हम एन मॉस यूज़ करते हैं, ठीक। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो व्हाट इज फ्लाईबैक डायोड एंड व्हाई इट इज यूज्ड विद इंडक्टिव लोड्स एंड मॉसफेट। तो a diode connected across the load reverse bias during normal operation that protect the MOSFET from voltage spike due to inductive kickback। अब होता है क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे रिले आपने यूज किया, तो रिले में आपको पता है कि इंडक्टिव जो कॉइल्स होती हैं वो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो रिले का कॉइल्स चार्ज होती है और वो एनर्जी स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब होता है क्या है कि जब आप यहाँ से करंट फ्लो करता है तो ये तो रिवर्स बायस है, तो यहाँ ये कंडक्टिव मोड में नहीं आता और उस केस में क्या होता है मॉसफेट ऑन हो जाता है, करंट फ्लो करता है इजीली, राइट। यहाँ पे जब स्विच ऑन हो जाएगा तो ये इजीली करंट फ्लो करता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही ये आप यहाँ से पावर सप्लाई हटाते हो, यहाँ से आपने पावर सप्लाई हटाया तो इसके अक्रॉस जो एनर्जी स्टोर होती है ना, इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज स्पाइक क्रिएट हो जाती है और वो जो वोल्टेज स्पाइक होती हैं वो रिवर्स पोलरिटी में होती है, क्योंकि पोलरिटी चेंज हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो डायोड है इसको हम फ्लाई बैक डायोड बोलते हैं, ये कंडक्टिव हो जाता है। तो जो हाई वोल्टेज स्पाइक्स होती हैं वो क्या होता है कि उसका जो पावर है वो धीरे धीरे डिसिपेट हो जाता है और उस केस में हमारा मॉसफेट जो है ये डैमेज नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली इस मॉसफेट को डैमेज होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं फ्लाई बैक डायोड का यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो बहुत बार क्या होता है कि जब भी आप कोई सर्किट वगैरह डिज़ाइन करते हो तो आपको टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे -55 to 125।
तो अगर आप वैसे इन्वायरमेंट में आपको अपना जो सर्किट डिज़ाइन करा रहे हो जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई या लो है, उस केस में क्या है कि आपको टेम्परेचर बिहेवियर भी देखना पड़ता है मॉसफेट का, ठीक। तो ये पूछा जाता है कि हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट मॉसफेट बिहेवियर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो पहली बात जो आरडीएस ऑन है ना, वो इंक्रीज होने लगता है। जब आरडीएस ऑन इंक्रीज होने लगता है तो क्या होता है कि कंडक्टिव लॉसेस भी इंक्रीज होने लगते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ, जो वीजीएस होती है ना, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, जो मिनिमम थ्रेशोल्ड वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है मॉसफेट को ऑन कराने के लिए, वो भी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो जो कैरियर कंसंट्रेशन होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख लो, 100 डिग्री सेल्सियस पे गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम हो गई, जबकि 25 डिग्री सेल्सियस पे ये ज़्यादा है। तो ये वीजीएस जो है, इसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि लाइक मोस्टली ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मॉसफेट ओवर द बीजेटी। तो मॉसफेट का हम मोस्टली यूज़ करते हैं स्विचिंग कराने के लिए, क्योंकि ये मॉसफेट की जो स्विचिंग होती है वेरी फास्ट होती है और स्विचिंग लॉसेस बहुत कम होता है, राइट। थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है ना मॉसफेट का, हमेशा बीजेटी के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, ठीक। अब जो मॉसफेट होता है इसको इजी टू होता है ड्राइव, क्योंकि जो मॉसफेट होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। क्योंकि गेट पे जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो ना, जो वीजीएस होता है उसके अकॉर्डिंग इसका जो करंट आईडी होता है वो वेरी करता है। आपको पता है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है आईडी करंट वीजीएस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये जो गेट वोल्टेज होता है वो करंट को कंट्रोल करता है, जबकि बीजेटी जो होता है करंट कंट्रोल डिवाइस है। मतलब आईबी जो बेस करंट होता है उस पे क्या होता है, आईसी करंट जो कलेक्टर करंट है वो टोटली डिपेंडेंट होता है, राइट। तो ये करंट कंट्रोल होता है। दूसरी बात है इसका जो पावर कंजम्पशन होता है, क्योंकि ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो इसका जो पावर कंजम्पशन होता है मॉसफेट का, वो बेसिकली कम होता है एज कंपेरिजन टू द बीजेटीज। इसलिए हम क्या करते हैं, मॉसफेट का स्विचिंग के केस में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी एम्पलीफायर वगैरह डिज़ाइन करते हैं उस केस में हम ट्रांजिस्टर यानी बीजेटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आगे मैं बात करता हूँ व्हाट इज चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी पूछ लिया जाता है बहुत सारे इंटरव्यू में। अब क्या होता है कि जैसे अब जो हमारा मॉसफेट होता है उस पे हम जो ड्रेन वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक। अब होता है क्या है कि अब जब एक टाइम पे क्या होता है कि आपका करंट सेचुरेट हो जाता है, ठीक है। अब उसके आगे आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हो, वीडीएस की वैल्यू बढ़ाते जाते हो, उससे क्या होता है कि वो करंट नहीं बढ़ता है। तो वो एक पिंच ऑफ वोल्टेज आता है, ठीक है, जिसे हम पिंच ऑफ बोलते हैं। उस पर क्या होता है कि आपका जो चैनल लेंथ है ना वो बेसिकली डिक्रीज हो जाता है, ठीक। जब चैनल लेंथ डिक्रीज हो जाता है तो आपका जो करंट है ना, वो करंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और आरडीएस ऑन की वैल्यू जो है वो बेसिकली कम हो जाती है, ठीक है। तो ये पिंच ऑफ वोल्टेज पे इसका जो चैनल लेंथ होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। यही होता है बेसिकली चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, करंट की वैल्यू बढ़ जाती है और आरडीएस ऑन जो होता है वो कम हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ डू यू ड्राइव ए हाई साइड एन चैनल मॉसफेट। अब हाई साइड एन चैनल मॉसफेट की मैं बात करता हूँ तो उसमें क्या होता है, लोड जो होता है ना वो मॉसफेट और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हाई साइड मॉसफेट होता है, एन चैनल मॉसफेट होता है, उसको ड्राइव कराने के लिए यहाँ का जो वोल्टेज है ना, यह जो गेट वोल्टेज है, जैसे कि आपको पता है कि मॉसफेट जो एन मॉस होता है बीजीएस, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, तभी जाके आपका मॉसफेट ऑन होता है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो आपने मान लो मॉसफेट ऑन हो गया, यदि यहाँ पे आपने 5 वोल्ट दिया है तो यहाँ का वोल्टेज भी 5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ऑन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वीजीएस की वैल्यू जो गेट पे वोल्टेज है ना, ये हमेशा क्या होना चाहिए, सोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा मॉसफेट जो है ना परमानेंटली ऑन रहेगा, राइट। अगर ये कम हो जाएगा तो ये मॉसफेट ऑन नहीं रहेगा, ठीक है। या तो आपको इसको डायरेक्टली शॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होता है ना। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो है यहाँ पे इसको डायरेक्टली शॉर्ट कर देते हैं, तब जाके हमारा ये मॉसफेट मतलब अच्छे से काम करता है। अब क्या होता है कि हाई साइड ड्राइविंग के लिए हम क्या करते हैं कि एन चैनल मॉसफेट का हम कम यूज़ करते हैं, जबकि पी चैनल मॉसफेट का पी मॉस का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। पी मॉस के केस में क्या होता है कि वीजीएस की वैल्यू हमेशा निगेटिव रखी जाती है, तभी जाके आपको मॉसफेट ऑन होता है। अब यहाँ पे जब गेट की वोल्टेज आप 0 रखते हो, ठीक है, 1 वोल्ट रखते हो, 2 वोल्ट रखते हो, यहाँ पे 5 वोल्ट दिया, तभी तो आपका क्या होगा कि वीजीएस की वैल्यू नेगेटिव रहता है
और ये आपका मॉसफेट अच्छे से काम करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हाई साइड ड्राइव के लिए मॉसफेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या करते हैं कि एन मॉस के केस में हम आपको गेट ड्राइवर आईसी प्रॉपर तरीके से यूज़ करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं पी मास का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ भी होते हैं जो कि डेटा शीट में दिया रहता है, तो ये बहुत सारे इंटरव्यूअर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दो ग्राफ होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आईडी वर्सेस वीडीएस एंड आईडी वर्सेस वीजीएस। अब क्या होता है कि जैसे वीजीएस जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है उससे ज़्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करने लगते हो गेट पे, तो करंट आपका जो आईडी करंट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने लगता है, ठीक। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जबकि ड्रेन टू सोर्स की अगर मैं बात करता हूँ, वीडीएस की वैल्यू है और यहाँ पे इसका आईडी करंट है, उस केस में क्या करना पड़ता है कि आपको गेट जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो वीजीएस की वैल्यू 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 5 वोल्ट है। तो जैसे जैसे आप वीजीएस की वैल्यू बढ़ाते हो वैसे वैसे आईडी जो करंट है वो भी बढ़ता है। अगर आप वीडीएस की वैल्यू भी चेंज करते हो ना, वीडीएस की वैल्यू आप चेंज कर रहे हो, तो आपको क्या होता है कि एक सैचुरेशन करंट होता है, मतलब उससे ज़्यादा आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो कोई करंट पे फर्क नहीं पड़ने वाला। जब आप वीजीएस की वैल्यू इंक्रीज करते हो तब जाके आपका करंट ज़्यादा इंक्रीज होता है, ठीक। तो ये बेसिकली लीनियर रीजन हो गया, ये कट ऑफ मतलब सैचुरेशन रीजन हो जाता है, ठीक। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। विच मॉसफेट एनमॉस और पीमॉस मोस्टली यूज इन वाई, मतलब पीमॉस का ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि एनमॉस का, उसके पीछे का रीज़न क्या है ये चीज़ आपको बताना है। तो पहला रीज़न ये होता है कि हम एनमॉस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कंपेरिजन टू द पीमॉस। रीज़न क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, ये जो बेसिकली जो करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इसमें जो होता है होल्स की वजह से। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है ना वो ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू द होल, इसलिए हम क्या करते हैं कि एनमॉस का ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्पीड फास्टर होती है। आरडीएस ऑन जो होता है ना इसका लोअर होता है, तो इसका जो कंडक्टिव लॉस होता है वो बेसिकली कम होता है एज कंपेरिजन टू द पीमॉस। साइज इन आईसी, ये साइज जो होती है ना स्मॉलर होती है, जबकि पीमॉस थोड़ा ज़्यादा बड़े साइज में आता है। यूजेस मोर कॉमन यूज होते हैं, ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा कम यूज़ किया जाता है। रीज़न तो आपको पता चल गया, ऊपर से ये कॉस्टली भी थोड़ा होता है, राइट। अब हाई साइड ड्राइव के लिए क्या करते हैं ना कि इसको हम डायरेक्टली पीमॉस का यूज़ करके हम डायरेक्ट ड्राइव कर सकते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया। और उसके इसके लिए आपको अगर एनमॉस यूज़ करना है तो आपको गेट ड्राइवर आईसी यूज़ करनी पड़ती है। और दोनों पार्ट आप अगर अच्छे से देख लोगे तो आपको पूरा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।